स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न इजली में। आज हम बहुपद यानी पोनोमियल को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं बहुपद को। देखिए, बहुपद में एक इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे कि बहुपद होता क्या है ये पहले समझिए, ठीक है। जैसे x है, y है, z है, ऐसे ही लगा रहेगा किसी अंक के साथ, ठीक है, सभी को बना रहेगा, इसी को बहुपद बोलेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ना है एक पदी पढ़ना है, द्विपदी पढ़ना है, त्रिपदी पढ़ना है, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है एक पदी, ठीक, यानी कि मोनोमियल, ठीक, समझिए एक पदी मोनोमियल। ये क्या होता है, जिसका एक पद हो, जैसे किसे, जैसे 2x 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये सब क्या है, एक पदी है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है समझिए, द्विपदी क्या होता है, द्विपदी में क्या होता है ध्यान दीजिए, 2x + 3 6x + 7, मतलब जिसके पास केवल 2x हो, 3x स्क्वायर हो, 6x स्क्वायर हो, चाहे 7x क्यूब हो, चाहे 8x की पावर 4 हो, इसके साथ कोई प्लस प्लस नहीं लगा हुआ है, माइनस माइनस नहीं लगा हुआ है, वो क्या है, एक पदी है, क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। और जिसके साथ 2x हो +3 हो, 6x हो +7 हो, चाहे 7x हो -9 हो, इस तरह हो, ये क्या है, द्विपदी है। क्लियर, ठीक है। और इसके साथ और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चाहे ये हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। एक पदी हो गया और द्विपदी हो गया, मोनोमियल हो गया और बाइनोमियल हो गया। अब आता है ट्राइनोमियल पे, यानी कि त्रिपदी पे देखते हैं। त्रिपदी क्या होता है ध्यान दीजिए, त्रिपदी में क्या करेंगे, इसमें 3 पद होंगे, सीधे नाम से ही है, ठीक, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 3, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से आप अच्छे तरह से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 2x स्क्वायर + 6x - 7, 1 2 3, क्या है, 3 है, 1 2 3, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, यानी कि त्रिपदी हो गया, ठीक, त्रिपदी हो गया। क्लियर। और एग्जाम्पल लीजिए, 6x³ + 6x स्क्वायर -8 चाहे +8, क्या हो गया, 1 2 3, त्रिपदी हो गया। क्लियर। अब देखिए हो गया, क्या क्या पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वन पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यानी कि एक इक्वेशन ले लीजिए, 6x स्क्वायर कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, देखिए अब पूछेंगे इसमें से आप छांटिए कौन सा एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कौन कौन सा है, कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, 6x स्क्वायर है, कितना पद, मतलब एक ही है, ये क्या हो गया, मोनोमियल, ठीक है। क्लियर। ये क्या हो गया, 1 2, एक ही है, प्लस या माइनस एक ही है ना, इसमें क्या है, 3 है, इसमें एक है, तो यानी कि बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें 1 है 2 है, देख लीजिए, 1 2 3, क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, समझिए ध्यान से, ठीक। ये क्या है, ये भी क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल हो गया, और ये बाइनोमियल हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है, आप समझ लीजिए, हो गया। अब आते हैं डिग्री पहचानने के लिए, डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है, देखिए
डिग्री, हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं, घात। ठीक, देखिए क्या है, डिग्री, हिंदी में क्या कहते हैं, घात। ठीक, देखिए डिग्री में क्या होता है समझिए, डिग्री में होता है, मान लीजिए 6x है, 6x स्क्वायर है, 7x क्यूब है, 4x स्क्वायर है, 8x के पावर 4 है, 9x के पावर 9 है। ठीक है, अब कहेगा आपसे पहले आप बताइए, पीछे का रिवीजन भी करते चलिए, पहले बताइए कौन सा है, बाइनोमियल है कि मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, यानी एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, कौन सा है ये? 6x क्या है, एक पदी है यानी कि मोनोमियल है। चलिए ठीक है, 6x में डिग्री कितना है, 6x में क्या आ गया, डिग्री, x घात देखेंगे, 6x के पावर क्या है, देखिए x के पावर क्या है, 1 है। ठीक, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये मत कह दीजिए कि कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या हो गया, लिख देंगे यहाँ पे डिग्री यानी कि घात बराबर 1। ठीक है, इसी तरह 6x स्क्वायर है, इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री बताइए, देखिए क्या है, 2 है, इसमें डिग्री क्या है, देखिए घात क्या है, 2 है। क्लियर, इसी तरह इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 4 है, इसमें क्या है, 9 है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा से समझ जाते हैं डिग्री को। ठीक है, डिग्री के साथ साथ आप दिमाग में ये भी रखिए कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब है। ठीक है, 6y क्यूब है, क्या है, 6y क्यूब है प्लस z है। ठीक है, मैं कहा आपसे ये बताइए, पहले ये बताइए ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, तो क्या है, त्रिपदी है, दिख रहा है 1 2 3। क्लियर, अब मैं पूछा कि x का कितना डिग्री है, किसका, 2x स्क्वायर में x का क्या डिग्री है, डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, कितना है, 2 है, इसमें डिग्री क्या है, यानी कि 6y के क्यूब में y का कितना डिग्री है, y का कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, z का कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। आपको डिग्री भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं गुणांक पे, यानी कि उसका गुणांक क्या है, देखिए क्या, गुणांक यानी कि मल्टीपल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्या बता दिया उसको भी रिवाइज करते चलिएगा, इसको भी ध्यान दीजिए। गुणांक में क्या होता है, देखिए 2x है। ठीक है, मैं कहा x का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक क्या है, 2 है, मल्टीपल क्या है x का, 2 है। फिर कहा मैं, चलिए ठीक है, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 6 है। देख रहे हैं x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है। अगर मैं पूछता कि x का डिग्री क्या है तो 2 बताते, अगर मैं पूछता x का डिग्री क्या है इसमें तो 1 बताते, अगर मैं पूछता कि 2x मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है तो क्या बताएंगे, मोनोमियल बताएंगे, यानी कि एक पदी है, क्या है, एक पदी है। ठीक, उसके बाद क्या बताए, 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है, 6 है। ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, क्या है, एक पदी है। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6y क्यूब माइनस 9 है। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक, मैं कहा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या बताओगे, 2 है, y क्यूब का गुणांक क्या है, 6 है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। क्लियर, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक क्या है, 2 है, और y क्यूब का गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों समझिए, दिमाग में कभी कन्फ्यूजन ना रहे। x क्यूब का गुणांक क्या है, 6 है, और यहीं में मैं पूछ दूँ ये कौन सा है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, क्या बताएंगे, ये त्रिपदी है, 1 2 3। ठीक है, क्लियर। और मैं पूछा इसमें कि ये बताइए इसका डिग्री क्या है, x का डिग्री क्या है, 2 है, y का डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है,
चलिए बहुत सही। अब एक एग्जाम्पल में हम जितना पढ़े अभी तक उसको ले लेते हैं, ताकि उसी को केवल पढ़ेंगे हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 4x² + 6y³ + 9 है ना, एक इक्वेशन है। मैं कहा कि पहले आप बताइए क्या बताइए, ये क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। क्या बताएंगे, 1 2 3 क्या है, त्रिपदी है, यानी कि ट्राइनोमियल है। क्लियर। और दूसरा मैं पूछा x² का मल्टीपल क्या है, x² का मल्टीपल क्या है, 4 है। x² का मल्टीपल क्या हो गया, 4 हो गया। और मैं पूछा आपसे, क्या पूछा, ठीक है, और मैं क्या पूछा, x² का, x का डिग्री क्या है, यानी कि घात क्या है, x का घात क्या है, क्या बताओगे, 2 है। इसी तरह y का भी बता दोगे, y का मल्टीपल क्या है, 6 है, y का डिग्री कितना है, 3 है। क्लियर हो गया। केवल आप इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब आगे एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से एकदम, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिए मल्टीपल कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3x + 6 2x - 9 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल कैसे करते हैं, देखिए इसको इसमें मल्टीपल करेंगे, इसको इसमें मल्टीपल करेंगे। क्लियर। और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या किए हैं, रुकिए बता रहे हैं, इस कलम को बदल देते हैं कलर, ताकि आपको अच्छा रहेगा। इसको इससे मल्टीपल करिए, इसको इससे मल्टीपल करिए, फिर इसको इससे मल्टीपल करिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको इससे जब मल्टीपल किए 3x × 2x, क्लियर, माइनस 3x × 9 हो गया। देखिए 3x को 2x में किए, 3x को 9 में करने से पहले देखिए क्या है, प्लस है और माइनस है। प्लस का जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, 3x × 9। क्लियर। अब देखिए 6 को करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 के साथ क्या है, प्लस है, तो क्या हो गया 6 × 2x। क्लियर। उसके बाद से माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से माइनस में, तो -6 × 9। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, x और x²। अब स्क्वायर कहाँ से आ गया, समझिए, x × x जब करेंगे तो क्या होता है, ये जो डिग्री होता है, घात होता है, ये जुट जाता है, तो क्या हो जाता है, x के स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उसी तरह x क्या हुआ, x² हो गया, 3 दूना के 6 और माइनस 29 27, x केवल x बचा है। ठीक है, अब प्लस 6 दूना के 12x माइनस 9 छक्के 54। क्लियर। देखिए आगे क्या हुआ, समझिए, आगे हम देखेंगे, ये है ये। अब इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा एक फैमिली का मतलब क्या, कौन सा सेम दिख रहा है, ये 6x²। और कहीं है, यहाँ पे नहीं है। x कहाँ है, x कहीं है, हाँ, एक x है, एक x है, यानी कि ये दोनों जुट सकता है चाहे घट सकता है, कंडीशन देख के कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक है, इसी यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसको सेम लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे -27x + 12x है, यानी कि -27x है, उसके बाद प्लस है, यानी कि माइनस बड़ा है प्लस। ठीक है, क्या होगा, इसमें घटेगा ना। जैसे मान लीजिए कि 27 रुपये आपका दुकान पे बकाया है, 12 रुपये दे दिए, तो बकाया रहेगा ना, कुछ कितना बकाया रहेगा, घटा दीजिए 5 और 1, यानी कि 15x माइनस में -54। यही आपका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, किसका, इसका। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आएगा पीछे करके बार बार इसको देखिए, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट है, अच्छा आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसको। अब देखिए इसको ऐसे से ऐसे कैसे फैक्टर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसका फैक्टर करना है, इसका। अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, 6x² है माइनस 15x है, ठीक, अब -54 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। ठीक है, हमें क्या टारगेट है, इसको फैक्टर करना, जो हम अभी मल्टीपल किए हैं, अभी हम उसको उस रूप में लाएंगे।
समझिए कैसे, ठीक है। 54 है और 6 है। सबसे पहला काम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 54 × 6 35 तो बताइए, यानी कि 324। अब टारगेट क्या है हमारा, ये 324 जो आया है ना, इसको यहाँ पे ऐसा फैक्टर करें कि इसको घटाने पे जोड़ने पे 15x आए। 324 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, 324 का फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 2 1 6, ठीक, 2 2 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1 हो गया। टारगेट क्या है हमारा, -15x लाना है जोड़ घटा के। 324 को जब फैक्टर किए, इसको क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद हमको क्या लाना है, -15x लाना है। कैसे लाएंगे आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 2 दूना के 4, ठीक, 4 4 3 12, ठीक है, 12 हो गया। 12 3 12 12 3 36, ठीक है, 3 3 9। आप बताइए 36 9 में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर। अब देखिए 3 3 9 9 दूना के 18, ठीक है, फिर 3 3 9 9 दूना के 18, ये भी नहीं हो रहा है, कैसे बनेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए हमें क्या करना है, 15x लाना है, इसको समझिए कैसे लाना है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको लेंगे 3 3 9 9 3 27, ठीक है, 27 हो गया। 3 दूना 6 6 दूना के 12, देखिए मिल गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको थोड़ा स्टार्टिंग में सोचने में लगेगा, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे स्टार्टिंग में सोचिएगा, उसके बाद आपको अपने आप दिखने लगेगा। देखिए 3 3 9 3 27, 3 दूना के 6 6 दूना के 12, यानी कि 27 में से अगर 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -15 चाहिए, ठीक है ना, -15। यानी कि अगर हम 27 को माइनस रखते हैं और प्लस किसको रखते हैं, 12 को रखते हैं, तो -15 हमारा आ जाएगा कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं हम आपसे कि -27x और +12x रखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, -15x आ जाएगा। हमें क्या मिला था, -24 मिला था मल्टीपल से। तो आप देखिए 27 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -324 आएगा ना, आएगा। क्यों आएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ गया, क्लियर। और इसको घटाने पे हमारा -15x भी आ गया, यानी कि हमारा इक्वेशन अब सही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला काम क्या था, मल्टीपल करना। मल्टीपल करने के बाद हमें इसको ऐसे सोचना कि हमें -15x आ जाए, ठीक है। 6x² -27x + 12x -54, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है, 2x है, हाँ 2x है, 2 कटता है 27 नहीं कटता है, 3 से कटता है, 3x कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, 2x -9। यहाँ पे जो आया है वही इधर भी आना चाहिए, ठीक है, तब आपका एकदम करेक्ट होगा, आएगा ही, आपका एकदम परफेक्ट गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमन है आपका +6x, 6 कॉमन लीजिए, x नहीं, केवल 6, क्योंकि 6 इसमें x नहीं है ना, यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में 6 है, 6 लेंगे तो 2 बचेगा, 2x, क्लियर। और इसमें से 6 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। देखिए ये हमारा आ गया और ये आ गया, दोनों सेम आ गया। अब ये दोनों में इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो, इसमें 2x - 9 है, इसमें 2x - 9 है, दोनों को बाहर कर लेंगे, 2x - 9, ठीक। ये क्या हो गया, 3x + 6, ठीक। देखिए मैं यही मल्टीपल करके आपको ये निकाला था, मल्टीपल करके ये निकालना आसान है, मल्टीपल करके ये निकालना आसान है, लेकिन इसको ऐसे निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगता है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये भी आपका टफ नहीं, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, आप देखिए क्या किए थे हम, पहला काम इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको देखिए, इससे इसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फैक्टर करिए, फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद ऐसे आप देखिए कि जोड़ने पे चाहे घटाने पे 15x आ रहा है, 27 में से 12 गया, आ गया, ठीक, आ गया ना जी 15, ये क्या है 15 आ गया यहाँ से, ठीक हो गया। एक और सवाल लेते हैं,
उसके बाद से आपको फिर समझाने की अच्छा से कोशिश कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक छोटा सा ही लेते हैं आसान एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप समझने में और अच्छा रहे। सबसे पहले इसका मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, यानी कि x क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2x हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस और प्लस से गुणा होगा तो -12, ठीक है, हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 आ गया ना। अब ये तो आसान है, ये तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे आप, 7 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे अब ये हमको निकालना है, यही हमको सिखाती है मैथ, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो वो चीज़ तो आपको देगा नहीं, ये देगा एग्जाम में, क्या देगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 दे दिया। अब आप कहेंगे सर निकालिए इसका, कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताया, इसका मल्टीपल करिए, मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर आ गया। अब टारगेट क्या, -12x स्क्वायर आ गया। अब 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3, 2 से ले जाइए, सबसे पहले प्राइम नंबर से ले जाते हैं, 2, 6, 2, 3, 3, 1 हो गया। देखिए हमें टारगेट क्या है, यहाँ पे +4x आना चाहिए, टारगेट क्या है, +4x आना चाहिए। कैसे आएगा, 3×6, ठीक है, यानी कि क्या है, प्लस में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, ये तो ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए। खाली क्या हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, खाली क्या हुआ है, इससे जो है ये इतना का खेला हुआ है। देखिए 6x माइनस 2x है, 6x माइनस 2x क्या होता है, 4x आ गया, 4x प्लस में आ गया, ठीक है। अब मल्टीपल करने पे -12x स्क्वायर आ रहा है। देखिए 6x गुणे -2x, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -12x स्क्वायर आ गया, यानी कि एकदम हम सही जा रहे हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ठीक, कोई परेशानी आपको नहीं होगा, मिटा दीजिए इसको, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। इसमें क्या दोनों में है, x है, x कॉमन लिए, x प्लस 6, यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 है, -2 कॉमन लिए, x, जब माइनस कॉमन लिए तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिए अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6, दोनों सेम आ गया ना। इसमें से अब कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6, बचेगा क्या, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। देखिए आ गया। इसी को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टर करना। आपको समझना क्या है, मेन समझने वाला पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, ठीक है। देखिए हो गया। अब ये एक और इक्वेशन लेते हैं हम, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है। इसमें देगा आपको क्वेश्चन में, कहेगा कि x, पहला नंबर कहेगा x बराबर 0 रख लेंगे, फिर दूसरा कहेगा x बराबर -1 रख लेंगे, और तीसरा कहेगा x बराबर 2 रख लेंगे। तो बताइए क्या होगा वैल्यू इसका, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, पहला नंबर x बराबर 0 रखते हैं, तो 6 x बराबर 0 रखेंगे तो 0, प्लस 5 x बराबर 0 रखेंगे, फिर 6, यहाँ पे कोई x है नहीं, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, 6 × 0 0, प्लस 5 × 0 0, प्लस 6 क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही -1 रख के देखते हैं, -1 का दूसरा नंबर क्या है, x बराबर -1 रखना है, तो 6 -1 के पावर 2 प्लस 5 -1 प्लस 6। अब आप देखिएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, इवन यहाँ पे रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, चाहे 10 रहेगा, इवन संख्या रहेगी। इवन संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, ठीक है। इवन यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 6 माइनस इंटू माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, 1
प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है, आघात क्या है, एक है ना, डिग्री एक, क्या हो गया यहाँ पे ऑड है, क्या होगा ये माइनस ही रहेगा। तो क्या करेगा, इसको प्लस को माइनस कर देगा। अब प्लस 6, ठीक, 6 माइनस प्लस 6, यानी कि इसको जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 12 माइनस 5, फिर 12 में से 5 गया 7, ठीक है, देख लीजिए आ गया। इसी तरह x बराबर 2 रख लेंगे, तो 2 वाला भी चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा में x बराबर 2 रखना है, 6 इंटू 4 प्लस 5 गुना के 10 माइनस प्लस 6, यानी कि 24 प्लस 10 प्लस 6, क्या हो गया, जोड़ दीजिए सबको, जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 4, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि 40। देखिए इसका आ गया, पहले का 6 आ गया, दूसरे का 7 और तीसरे का 40 आ गया, ठीक है। देखिए अब हम क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको ट्राई मारिए, उसके बाद से इसको हम करते हैं। देखिए अब इसे आपको दे देगा 6x² प्लस √y दे दिया, √y दे दिया। कहेगा ये पहले बताइए मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि क्या है, क्या बताएंगे, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल है, ठीक है। पूछेगा कि x का डिग्री कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 6 है, क्लियर। इसमें कहेगा कि y का डिग्री क्या है, तो हमें पता है अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो y का डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y का डिग्री 1/2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे ऐसे ही मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक, 6x² प्लस 6 प्लस 2x, ठीक, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। कहेगा ये क्या है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल, तो क्या है, क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। कहेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया, क्लियर। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट का है तो अंडर रूट कोई मतलब नहीं है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट है x 1/2, डिग्री कितना हो गया 1/2, ठीक है। आज हम इतना ही इसको देखते हैं, कल जो है इसका डिवाइड देख लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।